नमस्ते, मैं हूं अवनीश सिंह और आज बात करेंगे कि बंगाल के अंदर पहले चरण का चुनाव हो गया है। यानी करीब 92% मतदान हुए हैं। ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने वोट कर दिया। अब भारत छोड़ दीजिए, अगर दुनिया के सबसे टॉप वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो ये टॉप 5 में आता है। और कहानीकार ये भी कह रहे हैं, एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि कहीं इस बार खेला तो नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पीछे थंबनेल भी लगाया कि खेला होबो। पश्चिम बंगाल में एक लाइन चलती है कि खेला होबो, यानी कि जमकर लड़ेंगे, डटकर लड़ेंगे। और ऐसा ही कुछ हो रहा है टीएमसी के साथ। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कैबिनेट वहां पे मौजूद है। पूरा जोर लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बंगाल को विजय करने के लिए। आइए एक-एक करके पूरी कहानी को समझते हैं। आप देखेंगे कि बंगाल में पहले चरण का चुनाव 23 अप्रैल को खत्म हो गया। दूसरा चरण अभी बाकी है। करीब 152 सीटों के ऊपर वोट पड़े हैं और कहते हैं कि इतना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज अभी तक नहीं हुआ था। पिछला जो चुनाव हुआ था 2021 के अंदर, उसमें पड़े थे 85% के आसपास। लेकिन ये चौंकाने वाला आंकड़ा एक्सपर्ट के लिए नहीं था। क्यों? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बंगाल के अंदर एसआईआर होता है। एसआईआर में करीब 90 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए। जो लोग कहीं दूसरे जगह पे रहते थे या डुप्लीकेट वोटर थे, उनके नाम कट गए हैं। और विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रहा है कि हमारे वोटरों के नाम कटे हैं। कारण उसके बता रहे हैं कि 27 लाख ऐसे वोटर हैं जो अभी पेंडिंग में पड़े हैं। और वो 27 लाख वोटर, तृणमूल कांग्रेस ये कह रही है कि उसमें मेजोरिटी वोटर हमारे थे, इसलिए अभी पेंडिंग में कर रखा है। अभी आपको बताते हैं कि एक ये नाम देखिए, बंगाल की राजनीति को जो लोग देखते होंगे उनको ये जानते ही होंगे, लेकिन आम लोगों को बता दूं कि इनका नाम है शिवेंदु अधिकारी। इन्होंने कहा कि पहले चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी करीब 125 सीटें जीतेंगी। अब इनके कहने को मैं इतना ज्यादा गंभीरता से इसलिए बता रहा हूं कि पहले ये तृणमूल कांग्रेस के एक अहम पिलर थे। 2020 के अंदर ये इन्होंने तृणमूल कांग्रेस को छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी में चले आए। जब ये भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो जिन ममता के साथ ये कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते थे, उन्हीं ममता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें उतार दिया। यानी नंदीग्राम विधानसभा की सीट से शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और ममता को करीब 2000 वोट, 1956 वोटों से चुनाव हरा देते हैं। आप ये सोचिए कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री, 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी थी, तीसरी बार वो चुनाव लड़ रही थी और उनको ये आदमी शिवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से हरा देते हैं। जब ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार जाती हैं, तो वो जाती हैं भवानीपुर सीट। भवानीपुर सीट से पहले से ही तृणमूल कांग्रेस के एक संदीप चक्रवर्ती, इनको देखिए, ये त्यागपत्र देते हैं और ममता बनर्जी फिर से भवानीपुर से चुनाव लड़ती हैं और करीब करीब 58 हजार वोटों से वो चुनाव जीत जाती हैं। अब देखिए कि ये है शिवेंदु अधिकारी और ये है पवित्र कर, और ये है नंदीग्राम सीट की लड़ाई। यानी कि शिवेंदु अधिकारी के सबसे खास लोग हैं ये पवित्र कर। शिवेंदु अधिकारी टीएमसी में थे 2020 से पहले। 2 बार वो मंत्री का भी पोर्टफोलियो संभाल चुके हैं। तो जो भाजपा ने 2021 चुनाव में ममता बनर्जी के सबसे खास को ममता के खिलाफ उतार दिया था, इस बार सेम वही फॉर्मूला तृणमूल कांग्रेस ने अपनाया। नंदीग्राम की सीट पे शिवेंदु अधिकारी के राइट हैंड पवित्र कर को उनके खिलाफ उतार दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया इस बार कि नंदीग्राम सीट, जो कि ममता बनर्जी का सीट है, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी, तो भवानीपुर और नंदीग्राम 2 सीट से शिवेंदु अधिकारी इस बार चुनाव लड़ेंगे। आप खेल समझिए कि ममता ने भी सबसे खास को उतार दिया शिवेंदु के खिलाफ और बीजेपी ने भी ममता के सबसे खास को ममता के खिलाफ उतार दिया। कि कल जब वोटिंग हुई तो कुछ ऐसे भी विजुअल आ रहे थे जो लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं हैं।
भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी थे जिनका नाम था शुभेंदु सरकार। उनको टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पथराव किया, उनको मारा पीटा। आप किसी भी पार्टी के समर्थन में हो, लेकिन यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि आप किसी पार्टी के कैंडिडेट को आप मारें। कहीं ना कहीं उस जगह के लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़े करती है। सिर्फ इनके साथ नहीं हुआ, आप ये फोटो भी देखे होंगे, वीडियो भी देखे होंगे। उसके अलावा एक और कैंडिडेट थी भारतीय जनता पार्टी की, उनके खिलाफ भी ऐसी बात सामने आई। आप देखिएगा कि इनकी गाड़ी के शीशे को भी फोड़ दिया। इनका नाम है अग्निमित्रा पॉल। इनकी गाड़ी के शीशे को फोड़ दिया था कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के। ये कतई लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपको जीतना है तो आप अपने काम से जीतिए। आपके पास वोटिंग राइट्स है। आप अगर प्रत्याशी पसंद नहीं आ रहा है, आप उनके खिलाफ जाकर के वोट कर दीजिए। लेकिन इस तरीके से हिंसा अच्छा नहीं है। और ये पहली बार नहीं हो रहा बंगाल के अंदर। बंगाल में जब जब भी इलेक्शन होता है तब तब वहां पे हिंसा होती है। इस बार थोड़ा सा कम नंबर्स आए हैं, लेकिन पिछला ग्राम प्रधान का देख लीजिए या विधानसभा वाला देखिए, हर बार हिंसा हुई है। इतने सेंट्रल फोर्सेस लगने के बाद ये नंबर्स आए हैं, कुछ तो नंबर्स आए हैं। अब देखिए, जो मैं कह रहा था कि 90 लाख वोटरों के नाम कटे हैं, सबसे ज्यादा सुर्खियां तब होती हैं कि जब नंदलाल बोस, इनके पोते हैं सुप्रभु सेन, 88 साल के हैं, ये अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर के जब पोलिंग बूथ पे जाते हैं तो इनको लौटा दिया जाता है। एक बार नहीं, 2 बार। और इनके जो दादाजी थे, ये हाईलाइट क्यों हुए कि इनके जो दादाजी थे नंदलाल बोस, जब भारत का संविधान बन रहा था तो वो एक बड़े अच्छे पेंटर थे। तो संविधान की जो मूल कॉपी है उनमें पेंटिंग, चित्रकारी इनके दादाजी के द्वारा हुई थी और इनको पोलिंग बूथ से लौटा दिया गया। फिर इनके यहाँ के जो डीएम थे वो अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, इनको बैठाते हैं, तब जाकर के वोट इनका पड़ता है। ये बड़े नाम थे, बड़े हाईलाइटेड फेमस पर्सनालिटी थे, तो इनको वोटिंग करने का दोबारा मौका मिल गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो पासपोर्ट लेकर के, वोटर आईडी कार्ड लेकर के, और दिखा रहे हैं, मीडिया पे दिखा रहे हैं कि हमारे पास तो पूरे दस्तावेज हैं, उसके बाद भी हमारे नाम क्यों कटे हैं। और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और ये सवाल चुनाव आयोग के जो सर्वे सर्वा हैं ज्ञानेश कुमार, उनसे मैं पूछ रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि 27 लाख लोग इस असमंजस में हैं कि आपके नाम होंगे नहीं होंगे, इसलिए हमने आपको होल्ड पे रख दिया। अब देखिए कि जो जो पिछले 3 चुनाव हुए हैं पश्चिम बंगाल में, उसका डेटा मेरे पीछे है। मैं एक-एक करके आपको कहानी समझा दूंगा। आप जब ये डेटा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि शायद इस बार सत्ता का परिवर्तन हो सकता है। आइए देखते हैं कि 2016 के अंदर जब चुनाव होता है तो तृणमूल कांग्रेस की पार्टी को 211 विधायक मिलते हैं। ये 2016 का डेटा है। और उनको टोटल वोट मिलते हैं 2,45,00,000। 2016 में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 3 विधायक मिलते हैं और वोट मिलता है 55 लाख। ये विधानसभा का डेटा है। वहीं 2021 में, इससे पहले वाला जो विधानसभा हुआ था, उसमें तृणमूल कांग्रेस को मिलते हैं 2,89,00,000 और टोटल 215 मिलते हैं इनको। और वहीं भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें मिलती हैं। यानी कि 16 से 21 में 3 विधायक से 77 विधायक में भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। अब देखिए 2024 में, 2 साल पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो जहां भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में 2,29,00,000 वोट मिले थे, वहीं 2,34,00,000। ये नंबर देखिए, हर बार नंबर बढ़ रहा है। 16 में 55 लाख वोट, 21 में 2,29,00,000 वोट और 2024 में 2,34,00,000 वोट। अब एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि एसआईआर में 92 लाख वोट हट गए हैं और ये गैप बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है। तो शायद इस बार सत्ता का परिवर्तन हो सकता है। अब ये तो 4 मई को पता चलेगा।
आगे की जो कुछ भी अपडेट रहेगी, आपके बीच आऊँगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।